नमस्कार। चाइना के कुछ शिप आकर के एंकर कर गए हैं इंडियन ओशन में और इस एंकर करने से खतरा तो है, नो डाउट अबाउट इट। चाइना को कई जगह कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, यहाँ पे भी श्रीलंका में भी, मालदीव में भी। लेकिन अगर आप श्रीलंका मालदीव कर लेंगे तो वो एंकर कर लेंगे, वो एंकर करके अपना सर्वेलेंस कर रहा है। इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और पैनी नजर होती है इनकी सारे डिफेंस के मामलों पे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो पे। एक तो ये बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। सर एक तो ये बात करेंगे ही, साथ में ये बात भी करेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बोला है, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला है कि कंट्री टूटने वाला है 71 की तरह। उसमें बाद में बात करेंगे, पहले चाइनीज पे बात करेंगे। सर ये कितना बड़ा खतरा है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, जो आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से समझनी पड़ेगी और इसमें हमें कोई एंटी चाइना फीलिंग नहीं लानी चाहिए। इवैल्यूएशन करेक्ट होना चाहिए। क्या कर रहे हैं वो? सबसे बड़ा उनके पास जो एक्सक्यूज है वो इंटरनेशनल वाटर्स में कर रहे हैं, जो कि एक बड़े अपने आप टेक्निकली बड़ी ट्रांसपेरेंट चीज है। कर क्या रहे हैं? कौन सी ऐसी स्पाई शिप है? उस स्पाई शिप का क्या काम है? ये तीनों स्पाई शिप जो बड़ी खूबसूरती के साथ, चालाकी के साथ उन्होंने जो डिप्लॉय करी हैं, वो कौन सी शिप है? ये स्पाई शिप होता क्या है? देयर इज नथिंग कॉल्ड ए स्पाई शिप। लेकिन क्योंकि हमारे पास भी है, इसलिए हम इसको जानते हैं कि इसका काम क्या है। ये क्या बोलते हैं कि हम अपनी वो शिप लगा रहे हैं जो सर्वे करती है मैरीटाइम का, हाइड्रोग्राफी करती है, कौन सी समुद्र के ऊपर और समुद्र के नीचे दोनों तह में वो एक तरीके का सर्वे करती है, परीक्षण करती है, डिस्कवरी करती है, रूट्स देखती है, सब कुछ देखती है। अब इसकी नॉलेज हमें है, इसलिए आज हम इसको बड़ी रिस्पॉन्सिबली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो इसमें क्यों करेगी और इसका क्या मीनिंग है। देखिए, एक तरफ आप ये नहीं भूल पाएंगे कि साउथ चाइना सी में उसने अपने नेवल प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां वो किसी को भी ग्रांट नहीं करना चाहता कि वो इंटरनेशनल वाटर है। उसने वो कंट्रीज के आगे एक डैश लगा दिया, 9 डैश लाइन, 11 डैश लाइन, कि आप इससे आगे आपका कोई हक नहीं है। इंटरनेशनल पानी मेरा है, मेरा पानी मेरा है ही है। इसका उस जगह पर एक अलग महत्व है। लेकिन बात अभी अगर हम करें, और जिसके लिए इस समय हम बात, आपने जो सवाल उठाया है, ये जो यांग होंग 1 और यांग होंग 2 और हाओ, ये तीनों शिप्स कहां हैं? एक जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, दूसरी मालदीव के आगे पीछे है, 400-500 किलोमीटर। ऐसी बे ऑफ बंगाल वाली भी जो है वो तकरीबन 600 किलोमीटर है, और एक है मॉरिशियस में 1200 किलोमीटर दूर वहां से। तो आप ये तीन ही जगह आप क्यों, इंडियन ओशन रीजन ही आप क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आपको ये बात बड़ी क्लैरिटी से पता है, आज नहीं तो कल इंडिया इन सभी एडवांटेजियस जगहों से चाइना के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा। चाइना का जो सबसे सुप्रीम इंटरेस्ट इसके अंदर जो दिखता है वो क्या है कि कहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर आ सकता है या नहीं आ सकता, सबमरीन्स के क्या नीचे अंडर वाटर रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसकी एक शिप में से जो वो परीक्षण कर रहे हैं वो तकरीबन 12 किलोमीटर नीचे तक सी में जाकर उसकी वो हाइड्रोग्राफी और उसकी जो सर्वे और रूट्स हैं उनको वो मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके दोनों रीजन है। एक है कि इंडिया कल अपनी सबमरीन्स को, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कहां कैसे डिप्लॉय कर सकता है या नहीं। ये आज की लड़ाई के लिए बात नहीं हो रही है, ये आज से 5, 10, 15, 20 साल आगे की लड़ाई है जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है। क्योंकि एक ना एक दिन उसे ये बात जरूर पता है कि इंडिया के पास ये काबिलियत आएगी, बढ़ती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं यूएस के कहने से, सपोर्ट से, पार्टनरशिप में इंडिया चाइना के खिलाफ जरूर खड़ा होगा। क्योंकि ये एक्सपेंशन की जो एटीट्यूड है चाइना के अंदर, ये वो मर नहीं सकती, उसके कैरेक्टर में है। कहां जमीन पर वो कब्जा करता है, कहां वो फिलीपाइंस में पूरा क्लेम कर लेता है, कहां वो ओशन में अपने आप को क्लेम करता है, इसका कोई एंड नहीं है। और उसे मालूम है कि अगर कोई खड़ा होगा तो वो इंडिया खड़ा होगा। सो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को ये एक तरह का से मैं कहूंगा कंपल्शन है कि वो इंडिया के अगेंस्ट अब
प्रिकॉशंस ले, इंडिया के अगेंस्ट एक ऑफेंसिव एक्शंस की तैयारी करे, इंडिया के पास जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आएगी उसके खिलाफ वो अपने लिए अपने आप को तैयार करे। एक जो और बड़ी बात है कि इन सभी जगहों पर वो ये देख रहा है कि कहां से चाइना के खिलाफ एग्रेशन आ सकता है, एंड ऑब्वियसली वो इंडिया से आएगा। दूसरा, कहां से वो इस्तेमाल कर सकता है इंडिया। कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में जो मैं देख पा रहा हूं, और ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बीच में। या प्लीज सर, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, फिर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सो देखेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट एरियाज है वो उसको पता चलते हैं। और एक सुप्रीम रीजन जो अदर देन स्पाइंग है, अदर देन मिलिट्री है, वो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। चाइना का मेरे हिसाब से तकरीबन 78% जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ट्रेवल करता है सी रूट में, वो इस पूरे एरिया में इंडिया डोमिनेट करता है। सो उसको ये भी दिखाना है कि ना केवल मैं इंटरनेशनल वाटर्स में हूं, मेरे को इंटरनेशनल वाटर्स की जानकारी है, बट अगर किसी भी तरह का आप कोई थ्रेटनिंग पोस्चर अख्तियार करते हैं तो उसके लिए मैं तैयारी अभी से कर रहा हूं, क्योंकि इसे ये बात जरूर पता है जिम्मेदारी के साथ कि ये क्लैश अपने आप में होना इसलिए जरूरी है क्योंकि खून चाइना का नहीं बदलेगा एक्सपेंशन का, और खून भारत का भी अब नहीं बदलेगा कि किसी भी तरह की कोई टॉलरेंस की जाए। राइट, लेकिन सर ये कितना, ये जो पूरा गेम आपने बताया, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ी, और इंडिया भी बिल्कुल इस मूड में है कि आप इससे एक बार स्ट्रेट हेड ऑन हो। वॉर नहीं, हम हेड ऑन कोलिजन्स भी कर सकते हैं, जिस तरीके की कोलिजन्स 50 बार हुई हैं साउथ चाइना सी में। क्या इंडिया साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट रखता है, और कितना अंदर तक परकुलेट कर रहा है इंडिया? अगर अब से पहले की बात करें तो इंडिया साउथ चाइना सी में इंटरेस्ट रखता था सिर्फ सर्विलेंस का, नॉलेज का, इंटरफेयर नहीं कर रहा था। जब से हमने क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है, बनाया है, और साथ ही साथ डायरेक्टली चाइना को आज हम जब थ्रेटन करते हैं बाय आवर एक्शन, बाय आवर एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज के द्वारा, उसको ग्राउंड एक्सपेंशन में चैलेंज करते हैं, लद्दाख में उसको हम अरुणाचल में चैलेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से अब हमने चैलेंजिंग का एक स्टैंड बना लिया है, जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड बना लिया है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए तो अभी भी हमारी अनफॉर्चुनेट, मेरा वर्ड है अनफॉर्चुनेट, फितरत यह है कि हम इंटरनेशनल वाटर्स को मिलिटराइज नहीं करेंगे। अभी तक का हमारा ये रहा है, लेकिन अब ये हमारी भी मजबूरी है कि अब हम चाइना के साथ उसी लैंग्वेज में बात करें जो लैंग्वेज वो समझता है। बड़ी सीधी बात है, अगर उसे समझ ही यही आता है कि वो इंडियन ओशन रीजन में कुछ भी कर ले और हम साउथ चाइना सी में कुछ भी ना करें, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना, मोरालिटी बोलती है, इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं कि आप इस तरह का ना करें, तो भाई ये तो नहीं चलेगा। देखिए, लोग क्रिटिसाइज करें मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, लेकिन मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि ये वो वाली गवर्नमेंट है जिसने बड़े सीधे सीधे बात करनी शुरू कर दी है कि नहीं, अगर पॉलिसी होगी तो सेम होगी। अगर आप किसी भी तरह से इंडियन ओशन के रीजन को मिलिटराइज करेंगे, स्पाई के द्वारा करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो अब हम क्वाड की एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में जरूर करेंगे, हम भी उसकी मैपिंग करेंगे। हमारे भी स्पाई शिप्स हैं, ऐसा नहीं है, जिनको आजकल बोला जाता है अदरवाइज सर्वे शिप्स हैं। सर्वे एक एक्सक्यूज रखा जाता है, काम कुछ और किया जाता है। सो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अब इंडिया इस इंटरनेशनल पॉलिसी में बड़ी सीधी सीधी बात करनी शुरू कर दी है कि अगर आपको लगता है कि इंडिया किसी तरह की गलत चीज कर रहा है स्ट्रैटेजिकली इंटरनेशनल वाटर में, तो इट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल, नहीं तो हमारे लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आपको खराब लग रहा है तो आप उसको खराब ले लीजिए, हम तो ये जरूर करेंगे। अब हम उस हाथी वाली चाल पर चल पड़े हैं जो हमारे हिसाब से ठीक होनी चाहिए। राइट सर, एक और खबर आई है, वो ये कि इमरान खान ने बोला, भविष्यवाणी की
कि पाकिस्तान 1971 की तरह 2 हिस्सों में टूट जाएगा। अच्छा, उन्होंने इसका रीजन भी दिया, उन्होंने ऐसा रीजन दिया, उन्होंने बोला कि इसी तरीके का माहौल था, इसी तरीके की हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस झेल रहे थे उस समय, और आर्मी इसी तरीके से चाह रही थी कि एक स्प्लिट मैंडेट आए, लेकिन आ गया था मुजीबुर रहमान के लिए फुल मैंडेट, इसलिए उन्होंने एंट्री की थी। कुछ जैसे कि मेरी गवर्नमेंट गिराई गई, उन्होंने ये भी बोला कि 1970 में भी एक लंदन कॉन्स्पिरेसी हुई थी और अब फिर एक लंदन कॉन्स्पिरेसी हो रही है। सीधा सीधा इशारा नवाज शरीफ की ओर। क्या आप पाकिस्तान को टूटते देखते हैं सर? जुड़ा कब था पाकिस्तान? मैं तो ये जानना चाहता हूं। एक बात। दूसरी बात, बड़ी जिम्मेदारी से इसे इवैल्यूएट करिएगा। पाकिस्तान में इमरान खान को सीरियसली लेता कौन है? उसकी अपनी पब्लिक नहीं लेती। बट फिर भी अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको हमें इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए, उसका आकलन जरूर करना चाहिए कि इसका क्या इंप्लीकेशन है या नहीं। इमरान खान वो कह रहे हैं जिसके लिए वो अब तक काम करते आए। कल तक वो आर्मी के पिट्ठू थे, आर्मी के रिमोट कंट्रोल से चढ़ रहे थे, तब तो ठीक था। अब उन्हें दिख गया है कि गवर्नमेंट अगले 5 साल तक तो मेरे तरफ देखेगी नहीं, तो अब उसने ड्रॉ करनी है अटेंशन। और अब वो, क्योंकि आफ्टर ऑल एक प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद आपको काफी कुछ अंदर की बातें पता होती हैं, अंदर के इंडिकेटर्स पता होते हैं, बलूच का स्टैंड पता होता है, पीओके का स्टैंड आपको पता होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह भी पता होता है कि इंटरनेशनली हमारे यहां कौन कहां किसको कितना सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे बिखरने के ऊपर सपोर्ट है या नहीं है। ये कोई शक की बात नहीं है कि अगर यूएस को छूट दी जाए तो वो पाकिस्तान के हिस्से करने में अपने आप को फायदेमंद पाएगा, क्योंकि उसने देखा है कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह से टेररिज्म पनप रहा है, बढ़ रहा है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका अपने आप कोई इलाज नहीं है क्योंकि जगह इतनी बड़ी। लेकिन यस, अगर इसी को 3 से 5 भागों में बांट दिया जाए तो एक एक भाग के ऊपर कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा। सच बात यह है कि यह शायद इंडिया के भी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में होगा कि अगर पाकिस्तान की सारी फोर्सेस डिवाइडेड रहे, कोई एक बलूच के साथ बॉर्डर बनाकर रह ले, एक अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रह ले, हो सकता है कल एक बॉर्डर हमारे साथ भी हो जो कि ऑलरेडी है, कल हो सकता है चाइना के साथ भी कोई बॉर्डर ले ले। सो ओवरऑल एक ऐसी सिचुएशन के बारे में इमरान खान बात कर रहे हैं जो थ्योरेटिकली आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। बट अब तक ये इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि अमेरिका जैसा देश का उसके ऊपर हाथ था और इसलिए वो प्रोटेक्टेड था। अभी भी पाकिस्तान शायद थोड़ा सा प्रोटेक्टेड अपने आप को इसलिए समझता है क्योंकि चाइना का हाथ उसके ऊपर है, लेकिन चाइना का हाथ पूरी जगह पर नहीं रह सकता। भाई सीधी बात है, बलूच उसको बिल्कुल तैयार ही नहीं है लेने के लिए। मैं तो कह रहा हूं काराकोरम वाली साइड में भी चाइना के खिलाफ इतनी पॉपुलेशन है कि कुछ पूछो मत। पीओके ने टोटली अपना इंडियन फ्लैग रेज कर एक बड़ा क्लैरिटी के साथ मैसेज दे दिया है। पंजाब अकेला रह जाता है। यस, आप पंजाब को पाकिस्तान बना लीजिए, आपकी मर्जी है। ये पॉसिबिलिटी इस समय मेरे हिसाब से अगर कोई सही इसको ढूंढने की कोशिश करेगा तो अगले 1-2 साल की बात नहीं है, बट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट, क्योंकि इकोनॉमिकली जो सूबा उनका, पंजाब जैसा सूबा जो इकोनॉमिकली थोड़ा स्ट्रांग है, वो नहीं चाहता कि उसका पैसा बाहर दूसरे सूबों में जाए। इसलिए वहां एक इंटरनल डिवाइड आ गया है, एक पॉलिटिकल डिवाइड आ गया है, एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी आ गई है, एक थ्रेट आ गई है कि बलूच अपने आप को उसका पार्ट कभी नहीं मानते, ना मानेंगे। और आप देखेंगे आज नहीं तो कल, विद इंडिया सपोर्ट, विदाउट इंडिया सपोर्ट, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं बड़ी घमासान लड़ाई ऑलरेडी चल रही है एज फार एज बलूच इज कंसर्न। बलूच फोर्स अपने आप में कोई छोटी फोर्स नहीं है, ये एक वही मुक्ति वाहिनी बनती चली जा रही है। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किसी तरह भारत या यूएस या कोई भी उनको हल्का सा सपोर्ट दे दे। आप देखेंगे बलूच विल टर्न इनटू मुक्ति वाहिनी एंड वो अपने आप को पाकिस्तान से अलग ले जाने के लिए डिटरमाइंड नहीं है, मेंटली क्लियर्ड है।
कि यस हम यहाँ के है ही नहीं और हम यहाँ नहीं रह पाएंगे. सो दैट वे डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इज अ थिंग टू बी हैपनिंग एंड इज जस्ट इन वेटिंग. वेट करिए, ये अपने आप होगा. ये मैंने नहीं कहा, ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट ऑन इट्स ओन. क्या हम बिना वीजा के अपने लाइफ टाइम में बिना वीजा के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जा पाएंगे? अगर इस सवाल का मैं जुगाड़ वाली बात करूं तो आप अभी भी जा सकते हैं. जुगाड़ में तो आप अभी भी जा सकते हैं. और ऐसा नहीं है, हमारे कुछ एक बॉर्डर पर पीओ के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी. कोई बड़ी बात नहीं है. बट यस आपका सवाल का अगर टेक्निकल आंसर दिया जाए तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, चाहे हम कितना ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, इट इज नॉट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर. बट 5 साल दीजिए, आप देखेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट इसी स्टीम पर चलती रही, एग्रेशन की स्टीम पर चलती रही, नॉन टॉलरेंस की स्टीम पर चलती रही, राम टेम्पल जैसी स्कीम पर चलती रही और स्टीम पर चलती रही, और ट्रिपल तलाक जैसी पर चली गई, 370 पर चली गई, रोहित जी, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग सरप्राइज. यू विल सी कि हम दोनों शायद कभी जिंदगी का एक प्रोग्राम वहां से जरूर करेंगे. बिल्कुल सही, हम दोनों शायद एक जिंदगी का एक प्रोग्राम वहां से जरूर करेंगे. थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग. बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. और पाकिस्तान टूटेगा कि नहीं, लेकिन इमरान खान मैं चाहता हूं एक बार दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने. ये दुश्मन है ना, उसको उसी के लोग मारेंगे. ये मुझे बहुत पसंद है. थैंक्स अ लॉट सर. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.